कहानी की खोज एक में आपका स्वागत है। काल भैरव रहस्य की कहानी। शिव के क्रोधाग्नि का भयानक रूप कहे जाने वाले काल भैरव काशी के कोतवाल का अवतरण दिवस मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ। शिव के महाशक्तिशाली स्वरूप काल भैरव के साधना पूजा एवं चिंतन मनन करने से घर के नकारात्मक ऊर्जा, जादू टोना, भूत प्रेत एवं भौतिक एवं आध्यात्मिक समस्त समस्याओं का समूल नाश होता है। महाविकराल तांडव स्वरूप काल भैरव काशी के कोतवाल की कहानी। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव पुराण में कहा गया है, महाकाल स्वरूप काल भैरव भगवान महाकाल के स्वरूप है। क्या आप जानते हैं? एक बार मेरु पर्वत पर बैठे ब्रह्मा आदि देवताओं से ऋषियों ने प्रश्न किया कि आप सब में श्रेष्ठ कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने अहंकार वशीभूत होकर कहा, संपूर्ण सृष्टि का पालन करता मैं ही हूँ, इसलिए सब देवों में मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा की इस गर्वोक्ति को सुनकर नारायण के अंश कर्तु से रहा नहीं गया और वह बोला, उठा, हे ब्राह्मण, इस सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला और पालन करता मैं ही हूँ। मैं नारायण का अंश हूँ, यज्ञ स्वरूप भी हूँ। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा और कोई भी फैसला नहीं हो पाया। वेदों से निर्णय पूछते ही श्रुतियों आप होते प्रमाण है, अतः इस विवाद का निपटारा आप ही करें। यह सुनकर वेदों ने कहा, जिनमें सब सृष्टि का अंत होता है, जिनसे सभी भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जो सोता है प्रमाण है, जैन में समस्त विश्व प्रकाशमान हो, वे एक शंकर ही केवल रूप है। वेदों के इस निर्णय को सुनकर माया से मोहित ब्रह्मा और पृथु ने कहा, जो शमशानवासी है, भस्म लगाए हुए है तथा सर्प लपेटे हुए है, वे परब्रह्म स्वरूप कैसे हो सकते हैं? भगवान शंकर ही सनातन पुरुष है, पराशक्ति शिवा ही उनकी शक्ति है, अतः भगवान शंकर से बड़ा कोई नहीं है। प्रणव के इस प्रकार निर्णय देने पर भी जब उन दोनों का अज्ञान दूर नहीं हुआ, तब उन दोनों के मध्य एक ज्योति प्रकट हुई जो पुरुषाकार में थी। इस ज्योतिपुंज को देखकर ब्रह्मा के पांचवें मुख ने कहा, हम दोनों के मध्य यह कौन आया? उसी समय वह पुरुष नील लोहित वर्णन, त्रिशूलधारी, तीन नेत्र, सर्प आभूषित बाल रूप में परिवर्तित होकर रोने लगा। ब्रह्मा ने रोते हुए बालक को देखकर गर्वोक्ति से कहा, तुम मेरे पंचम मुख से पैदा हुए हो और रो रहे हो, अतः तुम्हारा नाम रुद्र है। ब्रह्मा की इस बात को सुनकर वह बालक पुरुष आकृति भैरव आकृति के रूप में परिवर्तित हो गया। इस भैरव आकृति को देखकर ब्रह्मा का अहंकार दूर नहीं हुआ और ब्रह्मा बोले, हे वत्स, संपूर्ण विश्व का भरण रखने का सामर्थ्य तुम रखते हो। काल भी तुमसे डरता है, अतः तुम काल भैरव के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। कलयुग में जो तुम्हारे इस बाल स्वरूप का साधना करेगा, उसी की रक्षा करना। तांत्रिक और सन्यासी तुम्हारे काल भैरव रूप में शिव तत्व प्राप्ति हेतु साधना करेंगे, उनकी सब विधि से रक्षा करना। ब्रह्मा के इस प्रकार दिए हुए वरदानों को स्वीकार करते हुए उस भैरवाकृति ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ के नख से ब्रह्मा का पांचवा सिर काट लिया और कहा, हे ब्रह्मन, आपका यह पांचवा मुख जिसने शिव जी की निंदा की थी, उसे काटकर दंडित किया है। ब्रह्मा के इस पांचवें सिर के करते ही उनका अहंकार दूर हो गया। तब समझ पाए कि शिव ही सर्वश्रेष्ठ है, अनादि परब्रह्म स्वरूप है। आदेश दिया कि हे भैरव, इस कटे हुए मुंड को लेकर भिक्षा याचना करते हुए लोक भ्रमण करो। इस प्रकार आपने ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करो। जब भ्रमण करते हुए काशी नगरी पहुँच जाओगे, तब ब्रह्म हत्या का पाप समाप्त होगा। भैरव कपाल की तरह उस मुंड को धारण करके सर्वत्र भ्रमण करते हुए अंत में काशी पहुँचे और पाप से भी मुक्त हुए।
उसके बाद भैरव के हाथ से वह मुंडा स्वतः गिर पड़ा। जिस स्थान पर मुंडा गिरा उस स्थान का नाम कपालमोचन पड़ा। बाद में भगवान शंकर ने भैरव को काशीपुरी का कोतवाल नियुक्त किया। भैरव शिव का स्वरूप है। काल भैरव कहलाते हैं। रक्षा देव है जो सब विपत्तियों से साधक की रक्षा करते हैं। काल भैरव महाविपत्ति को भी भयभीत कर देते हैं और समस्त सिद्धियां भैरव की सी अनुचर है। इसलिए कहे जाते हैं काल भैरव काशी के कोतवाल। पोस्ट पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।